गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 8 वाले लेक्चर में इससे पहले मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया था। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, बहुत सारे लोगों ने सही सही आंसर दिया। बहुत अच्छी बात है, तुम लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, सीख रहे हो। कुछ लोगों ने तारीफ की लेक्चर्स की, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी गुड, वेरी अच्छा लगा वो। तुम बस समय समय से लेक्चर देखो और जरूरी है कि तुम सीखो। तुमने जो होमवर्क किया देखो, कुछ लोगों को मैंने अप्रिशिएट किया था उसके होमवर्क के लिए, कुछ लोगों को वो थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने देखा है सबका आंसर, मैंने देखा था जिन्होंने भी अपना आंसर पोस्ट किया है, मैंने सबका आंसर देखा है। बस रिप्लाई करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ लोगों का रिप्लाई किया था। स्टार्टिंग वाले जो आंसर्स थे उनमें मैंने रिप्लाई किया था, बाद वाले भी आंसर्स करेक्ट थे लेकिन मैंने वहां पे रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आज उनको बता दे रहा हूं कि योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट। अब इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सिखाया था सर? इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है वो बताया था। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें और क्या क्या याद रखना है, कुछ बातें थी जो प्लेन मिरर के केस के लिए मुझे याद रखना है। क्या याद रखोगे प्लेन मिरर में? प्लेन मिरर में सबसे पहला बात ये याद रखोगे कि जितने दूरी पर मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, मिरर से उतने ही दूरी पर इमेज फॉर्म होगा। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही हाइट का इमेज फॉर्म होगा। ये दूसरा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखा था अपन ने? जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। सर ये वर्चुअल क्या था ये नहीं समझ में आया अभी, लेकिन वो जब मैं कर्व मिरर के बारे में बात करूंगा ना, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, तब वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या बताया था कि जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड है। लैटरली इन्वर्टेड है मतलब क्या होता है कि वो उल्टा हो जाता है। जैसे जब तुम मिरर के सामने जाके अपना राइट हैंड रेज करोगे तो वो जो तुम्हारा भूत होगा या जो तुम्हारा इमेज होगा वो अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं, जनरली नाम पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो कुछ डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे कि इसका मिरर इमेज बनाओ। तो बस ध्यान रखना वो पॉइंट जो था ना कि ऑब्जेक्ट की दूरी, कैसा भी ऑब्जेक्ट गिवन हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट गिवन हो, अगर आपको उसका मिरर इमेज बनाना है, आप सिंपली क्या करना, उसको पॉइंट्स में ब्रेक कर देना। कोई भी डायग्राम है, मान लो आपको ऐसा बोला जाए कि ये है, ऐसा है और मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है। अब मिरर इमेज बनाने का मतलब है आप इसको ऐसे ऐसे पॉइंट्स में तोड़ दो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। और अब जितने दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर इमेज होगा क्या, तो बस ऐसे ट्रेस करना स्टार्ट कर दो। अब अगर ऐसे ट्रेस करना स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो मैंने आपको मिरर इमेज प्लेन मिरर के केस में बनाना सिखा दिया था। अब प्लेन मिरर देखो, ऐसे होने को तो प्लेन मिरर में बहुत सारी चीज अभी भी है, लेकिन हमारा सिलेबस जितना हमें फ्रीडम देगा उतने ही हम पढ़ा पाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर इतने पे ही खत्म कर देते हैं। प्लेन मिरर जितना मैंने बता दिया है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम दोगे उसके हिसाब से वो काफी है, ठीक है। आज हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर समझने के लिए ना क्या करते हैं, एक चम्मच लेते हैं, चम्मच, चम्मच एकदम नया नया चम्मच, ब्रांड न्यू चम्मच। जाएंगे शॉपकीपर को बोले भैया साहब, भैया जी एक ब्रांड न्यू चम्मच दो तो मेरे को, तो वो बोलेगा ठीक है भाई ले लो। चम्मच खरीदना नहीं है, बस जाना शॉपकीपर के पास और चम्मच को क्या करना, चम्मच जो होता है वो इस तरह कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना। अब चम्मच का जो इस तरह का एंड होगा, जब यहाँ पर नया नया चम्मच है इसमें अपने चेहरे को देखने की कोशिश करना। वो विम बार और उसके ऐड में दिखाते हैं कि उसमें चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाता है बर्तनों में, ऐसा वो फॉल्स ही दिखाते हैं, वो नए बर्तनों में ही दिखता है, नए बर्तनों में शाइन होती है तो दिखता है, पता चलता है। तो वो चम्मच लेना और चम्मच का इस वाले एंड पे जब अपना इमेज देखोगे ना, अपने चेहरे का इमेज, तो कुछ अलग दिखेगा, और जब उल्टे साइड में अपना इमेज देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या करना है, शॉपकीपर के पास जाना है, शॉपकीपर को बोलना है कि शॉपकीपर भाई साहब एक ब्रांड न्यू चम्मच दिखाओ मेरे
देखना नहीं है, चम्मच खरीदना नहीं है, चम्मच में क्या करना है, ऐसे देखोगे तो इस तरह का दिखेगा तुम्हें, और इस तरह से देखोगे तो ये अलग सा दिखेगा। तो यही मिरर्स के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में और इसके बारे में। ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं जिसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉल है, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉल है। इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन करने में क्या जाता है, एक ऐसा क्रिकेट का बॉल था जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। अच्छा, अब ये क्या किया ना मैंने, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉल था उसको मैंने ऐसे कट कर दिया, वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉल था उसको मैंने ऐसे कट कर दिया। अब कट कर दिया तो ये गायब हो गया, इसकी जरूरत अब नहीं है मेरे को। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे, मिरर बनाना है मेरे को। मिरर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है मतलब लाइट अगर उस पे गिरेगी तो लाइट बाहर चली जाएगी, उसमें से फॉल होके लाइट बाहर चली जाएगी, तो वो लाइट को बाहर नहीं जाने देना। अब लाइट को बाहर नहीं जाने देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पॉलिशिंग करेंगे। मिरर में आपने देखा होगा कि पीछे में एक पॉलिश होती है, ऑरेंज टाइप के पॉलिश लगा के रखते हैं। अब इसमें पॉलिशिंग करेंगे, तो दो तरह से पॉलिशिंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, या तो मैं चाहूं तो बाहर, ये जो मिरर का बाहर का सरफेस है मैं इसको पॉलिश कर सकता हूं, या मैं चाहूं तो ये जो मिरर का अंदर का सरफेस है इसको पॉलिश कर सकता हूं। क्या, मान लो मैंने ये जो मेरे पास था ना उसको मैंने अलग से बना लिया इस तरह से, मेरे पास ये जो पोर्शन था इसको मैंने अलग से बना लिया। अब ये तुमको क्या लग रहा है, तुमको एक लाइन के जैसा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये पूरा पूरा ऐसा है ना, एक्चुअली पूरा पूरा ऐसा है। स्फीयर का, स्फीयर को तुमने ऐसे कर कट किया तो कैप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होके आएगा। अब कैप को अगर तुम सिर्फ ऐसे देखोगे, मान लो मैंने बोला कैप है, अगर तुम ये देखोगे तो आपको ये लाइन जैसा दिखेगा, ऐसे देखोगे अगर तो पूरा पूरा कैप दिखेगा, लेकिन अगर तुम इसको साइड से देखोगे तो एक लाइन दिखेगा, क्या कर्व लाइन। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे ना, इसका मतलब ये नहीं कि मिरर एक लाइन है, ये मत सोचना कि ये जो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर पर से एक लाइन है, ये गलत सोचना है। ये क्या है, ये कैप टाइप का स्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा जो है वो ऐसे कैप टाइप का स्ट्रक्चर है। व्हाइट बोर्ड है, प्लेन डायग्राम है, इसलिए यहाँ पर हम बना नहीं सकते, तो आपको समझ में कैसा आना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर था जिसका ये साइड व्यू आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप फ्रंट व्यू देखते तो आपको मिरर ऐसा दिखता, साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए मिरर ऐसा दिख रहा है आपको। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को मेरे को मिरर में कन्वर्ट करना है, तो मिरर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने बाहर में पॉलिश कर दिया। ये जब इसके हेयर्स दिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, हेयर्स दिखाने का मतलब है आपने क्या कर दिया, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया, बाहर से पेंट कर दिया। अब जैसे आपने इसको बाहर से पेंट कर दिया, लाइट अगर यहाँ पर ऐसे आएगा, लाइट अगर ऐसे आएगा, अब ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लाइट अगर ऐसे आया तो लाइट अब इसको पास करके इधर तो जा नहीं सकता। अब क्या हो गया, ये जो लाइट है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो लाइट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ना, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा तो मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बना लिया, जिस भी पॉइंट पे गिरता है वहां पर परपेंडिकुलर बना लेंगे तो वही तो नॉर्मल होता है। रिफ्लेक्शन का पैटर्न कभी भी अगर बनाना है तो जहां पर भी लाइट गिरा है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। नॉर्मल से ये देखो, ये मेरे पास क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितने एंगल पर ये आया था उतने ही एंगल पर इसको जाना भी चाहिए ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर ट्रांसपेरेंट होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर जाता, ट्रांसपेरेंट नहीं है इसलिए वो ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से चला गया। अब अगर तुम देखोगे ना तो लाइट जो है, लाइट की टेंडेंसी क्या है, लाइट को लग रहा है कि लाइट, ये मान लो लाइट एक इंसान होता ना तो लाइट को ये लगता कि मैं एक केव में एंटर कर रहा हूं, ऐसा ऐसा लाइट जो आया इधर से ऐसा आया, ऐसे जाके हिट करके जा रहा है, लाइट ऐसे आया ऐसे जाके हिट करके आ रहा है वापस, तो लाइट को क्या लग रहा है कि मैं केव में एंटर कर रहा हूं क्या, तो लाइट को जब भी ऐसा लगेगा कि वो केव के अंदर एंटर कर रहा है तो वो मिरर का नाम क्या बोलेगा, कॉनकेव मिरर। ये जो मिरर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट को क्या लग रहा है कि वो एक केव के अंदर एंटर कर रहा था, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, इसलिए इस तरह के स्फेरिकल मिरर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने बनाया कैसे, स्फेरिकल मिरर को कट करके हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया तो वो जो लाइट का रे था, वो जो लाइट का रे था उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक केव के अंदर एंटर कर रहा हूं, तो वो केव के अंदर एंटर कर रहा है, इसलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, कॉनकेव मिरर। अब अगर यही मिरर होता ऐसा, ये जो मिरर है सेम जो मैंने कट किया था ना यहां से, वही मैंने रख दिया, लेकिन इस बार मैं इसको बाहर से नहीं पॉलिश करता, अगर मैं इसको अगर अंदर से पॉलिश करूं, ऐसे अंदर के सरफेस से अगर मैंने इसको ऐसा पॉलिश कर दिया, ऐसा मैंने अंदर के सरफेस से पॉलिश कर दिया, अब अगर आप देखोगे तो लाइट इधर आएगा अगर, तो ये तो इसको पॉलिश सरफेस मिल गया ना, ठीक है। अब इधर से लाइट इधर तो जा ही नहीं सकता, मतलब बेकार हो गया, कोई मतलब का है नहीं, और अगर मैंने पॉलिश कर दिया है तो रिफ्लेक्शन, देखो अगर रिफ्लेक्शन मेरे को कराना होता है तो एक पॉलिश एंड चाहिए होता है। अब लाइट को मैं क्या करूंगा, लाइट को अगर मैं इस वाले एंड से भेजूंगा, मान लो ऐसा इस तरफ से, अगर मैं लाइट को इस तरफ से भेजूंगा तो ये लाइट क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा क्या? तो ये मिरर और ये मिरर में, दोनों मिरर में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? एक मिरर था जिसको मैंने बाहर से पॉलिश किया, एक मिरर था जिसको मैंने बाहर से पॉलिश किया, मतलब मिरर के अंदर वाला जो फेस है वो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। दूसरा जो मिरर है उसको मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया, मतलब मिरर का जो बाहर वाला फेस है वो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। अब इस तरह के मिरर को जब लाइट को ऐसा लगेगा कि वो केव के अंदर एंटर कर रहा है, तो लाइट क्या बोलेगा कि भाई मैं एक कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन करने वाला हूं। और अगर इस तरह का मिरर है जब वो बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्ट करके मूव करेगा, तो इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रहा है क्या? दो तरह के स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब जब तुम वो स्पून खरीद के लाए थे ना, तो स्पून का जो ये वाला एंड था, ऐसा स्पून का जो ये वाला एंड था वो कौन सा मिरर था, वो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, लेकिन स्पून का ये वाला एंड अगर होता तो ये कौन सा मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे, अगर ये ऐसा इस तरह का मिरर है तो ये है कॉनकेव, कॉनकेव ये वर्ड जहां से आ रहा है वो कॉनकेव, और अगर ऐसा मिरर होता तो वो होता कॉन्वेक्स। या आप ऐसा भी याद रख सकते हो, अगर बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है, अगर बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है तो वो कॉनकेव मिरर है, और अगर अंदर का सरफेस पॉलिश्ड है और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। याद रहेगा क्या, हाँ या ना? इतना नोट कर लेते हैं, स्क्रीन पॉज करेंगे और डायग्राम को क्या करेंगे, नोट करेंगे। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें देखनी है, कुछ डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशंस अपन बेसिक डेफिनेशंस हैं जो सीखेंगे, जो जरूरी है डेफिनेशंस। आप स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लेना। मैंने उसको रब नहीं किया, उसको रब क्यों नहीं किया मैंने, उसमें मेरे को काम है, उसमें से मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा। अब जो डेफिनेशंस बताऊंगा ना, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे याद रखोगे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे बुक्स में जैसा गिवन होता है ना वैसे याद करोगे तो कभी नहीं समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया मैं बुक वालों ने। देखते हैं, लिखेंगे सम बेसिक। अब मैंने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब मैं जो डेफिनेशन बताऊंगा वो दोनों के लिए है, कॉनकेव के लिए भी डेफिनेशन है और कॉन्वेक्स के लिए भी डेफिनेशन है। अच्छा, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला डेफिनेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब ये जो मिरर्स हम बना रहे हैं, ये जो मिरर्स हम बना रहे हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर को काट करके बना रहे हैं। एक स्फीयर था जिसको कट किया जाए, अगर स्फीयर को कट किया जाए तो वहां से मिरर बन रहा है। अब अगर स्फीयर को कट करके मिरर बना रहे हैं, स्फीयर को कट करके मिरर बना रहे हैं, ये कर्वेचर का मतलब होता है कर्व का टुकड़ा। कर्वेचर का मतलब हो गया कर्व का टुकड़ा। तो ये क्या हो गया, ये कर्व कर्व के जैसा है ना, ऐसे बेंड किया हुआ है, कर्व जैसा है, कर्व का टुकड़ा। तो उस कर्वेचर का सेंटर, मतलब उस कर्व का सेंटर, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल था जिसको कट करने के बाद अगर मैं पॉलिश करूंगा तो मिरर बन जाएगा। अगर मैं बाहर से पॉलिश करूंगा तो कॉन्केव बन जाएगा, अगर मैं अंदर से पॉलिश करूंगा तो कॉन्वेक्स रहेगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल था जिससे कट करके मिरर बनाया जाएगा, जिसको कट करके मिरर बनाया जाएगा, उसका एक सेंटर होगा। क्या स्फीयर का एक सेंटर होता है ना, जो तुम्हारा क्रिकेट का बॉल है या एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हमारा ग्लोब, ग्लोब स्फीयर होता है, ग्लोब का एक सेंटर है। क्या अब वो ग्लोब का जो सेंटर है, ये ग्लोब का जो सेंटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉल था, इस ट्रांसपेरेंट बॉल का जो सेंटर है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। या हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर from which the mirror is to obtain, from which the mirror is to obtain, ठीक है। वो स्फीयर का सेंटर जहां से मिरर बनाया जाएगा उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये जो स्फीयर था उसके स्फीयर का जो सेंटर है इसी को हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहला पॉइंट है, पहला डेफिनेशन है जो अपने को याद रखना है। जिस भी स्फीयर को कट करके मिरर बनाया जाएगा उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड अपने को क्या सीखना है, नेक्स्ट वर्ड अपने को सीखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वर्ड अपने को सीखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसी मरीज गाड़ियां चलाते करते, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है। अब मैंने बोला कि एक स्फीयर से कट करके मिरर बना रहे हैं, अगर स्फीयर से कट करके मिरर बना रहे हैं तो वो स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। क्या वो जो स्फीयर था, स्फीयर को कट करके अगर मैं मिरर बना रहा हूं तो स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। तो वो जो स्फीयर का रेडियस है जिसको कट करके मिरर बनाया गया है उसके रेडियस को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर from which the mirror is to be obtained, is to be obtained। वो स्फीयर का रेडियस जहां से मिरर बनाया जाएगा उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने दो डेफिनेशंस आपको बता दिया, एक तो मैंने बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा मैंने आपको बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर तुम डायग्राम के साथ ये सब याद रखोगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। बिना डायग्राम के याद रखोगे, बिना सोचे समझे याद करने की कोशिश करोगे तो जमाने लग जाएंगे लेकिन याद नहीं कर पाओगे। साथ साथ याद रखना, डायग्राम बना लिया, साथ साथ डायग्राम के साथ उसको याद रखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अब जो मेरा मिरर है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम खत्म हो गया। अब जो मिरर है, मैं मिरर को थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूंगा। मान लो ये जो मिरर ये है ना मेरा, मैंने अभी पॉलिश नहीं किया है, ठीक है, पॉलिश इसलिए नहीं
किया क्योंकि मैं मिरर को बाइफरकेट नहीं करना चाह रहा। मैं अगर बाहर से पॉलिश कर दूंगा तो कॉन्केव हो जाएगा, अंदर से पॉलिश कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अंदर से पॉलिश करूंगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये मिरर है एन, एन जो है वो क्या है, मिरर है। एन जो है वो क्या है, मिरर है। अब अगर एन मेरा मिरर है, स्टार्ट करते हैं। ये एम एन मिरर है। मैंने यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं की है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिरर को भी बाइफरकेट करूं। कुछ और भी डेफिनेशंस है जो देख लेते हैं। अब क्या है ना, ये जो लेंथ है ना, जैसे अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना इसको, ये मिरर ऐसा है। अब ये तो ये कैप टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो वो कैप, वो जो टोपी पहनते हैं, वो कैप को अगर देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखता है क्या? कैप इस तरह का होता है, ऐसा दिखता है। अब कैप का जो आउटर बाउंड्री है वो सर्कल के जैसा दिख रहा है। अब ये जो आउटर बाउंड्री है जो सर्कल के जैसा दिख रहा है, यहां से यहां की जो स्ट्रेट लाइन वाली दूरी है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन दूरी है या डायमीटर समझ लो, वो जो सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है उसको बोलते हैं अपर्चर। ये m into n। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है, अपर्चर। अपर्चर डायग्राम के हिसाब से क्या है, m into mn का जो डिस्टेंस है वो अपर्चर है, और अपर्चर का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर का जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मिरर is known as aperture। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मिरर मतलब m से n की जो दूरी। इफेक्टिव लेंथ क्यों बोल रहे हैं, मिरर ऐसा है, मिरर जो है वो इस तरह का है, लेकिन मिरर का यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वही पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है क्या? पूरा का पूरा पार्ट जो है ऐसे कर्व्ड है, लेकिन ये यहां से यहां की जो दूरी है वहीं पे लाइट एंटर करेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मिरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। ये मेरे पास एक नेक्स्ट वर्ड आ गया, थर्ड वर्ड एपर्चर आ गया। इसके बाद क्या होता है, ये जो मिरर मैंने बनाया है ना, ये जो मिरर मैंने बनाया है, ये मिरर का जो सेंटर होगा यहां पर, मिरर का जो सेंटर है उसे क्या बोलते हैं, पोल। पोल का मतलब क्या है, नेक्स्ट वर्ड हम यहां पे सीखेंगे, पोल। पोल को क्या बोलते हैं, पोल जो है वो यहां पर होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल, या इसको बोल देना कि पोल इज द रेफरेंस पॉइंट, पोल इज द रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने ये बनाया सीखा होगा ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन रेफरेंस होता है, यहां से यहां डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यहां से यहां डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर यहां से यहां और यहां से इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना। उसी तरह से मिरर के लिए जो पोल है ना, पोल क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। जब भी तुमको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट कुछ भी कैलकुलेट करना है तो पोल को रेफरेंस मान के कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, मैंने दो डेफिनेशन पहले बता दिया था। नेक्स्ट डेफिनेशन अपर्चर का है, अपर्चर क्या है, इफेक्टिव लेंथ। मिरर का इफेक्टिव लेंथ को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। पोल क्या है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। या ये याद रखना कि पोल जो है वो रेफरेंस पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। विद रिस्पेक्ट टू पोल ही क्या करते हैं, सारे डिस्टेंसेस हमें ढूंढने होते हैं। मतलब पोल से इधर जाके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढेंगे, पोल से इधर जाके इमेज डिस्टेंस ढूंढेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, पोल को ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन के जैसा या रेफरेंस के जैसा मानेंगे। अच्छा, अपर्चर हो गया, पोल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है मतलब ऐसा कोई लाइन मिरर में तुमको नहीं दिखेगा, ऐसा कोई लाइन मिरर में नहीं दिखता, बस ये कंसेप्ट है या चीजों को
के लिए हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा। तो एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से पास होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी लाइन में मतलब ऐसा कोई लाइन एक्चुअल में नहीं होता। वो जब तुमने स्पून खरीदा था तो स्पून में तुमको एक लाइन दिख रहा था क्या, तुम ऐसे मार्केट से स्पून खरीद के लाते हो, या तुम एक स्फेरिकल मिरर, वो जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना कार्स में बाइक्स में, जहां से पीछे का देखा जाता है, वो जो रियर व्यू मिरर है वो एक कॉन्केव में, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है। तुमको वहां पे कोई रे दिख रहा है क्या, कोई लाइन दिख रहा है क्या, ऐसा एक लाइन दिखता है क्या, नहीं। ये लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है, इसका एक्चुअल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये जो लाइन है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। अब ये इमेजिनरी लाइन जो है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल में ये ऐसा कोई लाइन प्रेजेंट नहीं होता। प्रिंसिपल एक्सिस हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन passing, imaginary line passing through center of curvature, center of curvature, center of curvature and pole। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसा कोई लाइन रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है। ये लाइन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए या रे डायग्राम जो हम आगे बनाना सीखेंगे उसके लिए बताया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है टर्म फोकस। अब ये फोकस जो है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोकस, फोकस का मतलब क्या है ये पूछ लेते हैं। अब फोकस का मतलब क्या है वो देखो, मान लो मैंने ये मेरे पास एक मिरर है और मैं उसके ऐसे बाहर से पॉलिश कर दे रहा हूं। मिरर था और मैंने मिरर को क्या कर दिया, ऐसे बाहर से पॉलिश कर दिया। मिरर को बाहर से पॉलिश कर दिया मतलब ये कैसा मिरर है, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है क्या। अब अगर मैंने क्या किया, मैं एक रे भेज रहा हूं ऐसे, मिरर के पास में एक रे भेज रहा हूं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर से ये मिरर के पास मैंने एक रे ऑफ लाइट भेजा है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है अगर मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया तो वो रिफ्लेक्ट करके ऐसा कुछ आ गया, ये जो लाइट था मान लो रिफ्लेक्ट करके ऐसा कुछ आ गया। अब ये रिफ्लेक्ट करके ऐसा कुछ आएगा, रिफ्लेक्ट करके अगर ये ऐसा कुछ आया है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। अच्छा ये मैंने यहाँ पर वो एमएल वाले लाइन पर आ गया है लेकिन एक्चुअली ये कहीं पे भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पे भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो रे ऑफ लाइट था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस क्या है, तो फोकस का मतलब समझ लेंगे, all the rays parallel to principal axis, all the rays parallel to principal axis after reflection, all the rays parallel to principal axis after reflection passes through a particular point in principal axis, particular point in principal axis. This point is known as फोकस। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ लोगे तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या बोला, एक रे भेजते हैं मिरर तक, एक रे भेजते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई भी रे, अगर कोई भी रे है और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है,
रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करता है ना, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? फोकस थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, तो हमने बोला कि जो प्रिंसिपल एक्सिस था, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हो, ऊपर हो, मतलब मिरर के पास में हो, अब कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएगा ऐसा, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कट करता है ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कट करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। अब ये जो फोकस है, ये मैंने क्या किया, तुमको कॉनकेव मिरर के केस में फोकस बताया, कॉन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ा फोकस मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में नया जैसा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। आज नहीं रहने देते, नेक्स्ट वाले क्लास में फोकस और फोकल लेंथ भी और भी एक दो डेफिनेशंस हैं, वो नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हो गए। डेफिनेशंस अगर तुम क्या करोगे, सिर्फ डेफिनेशंस के जैसा समझोगे तो मुश्किल होगा, याद नहीं रख पाओगे। डायग्राम प्लस डेफिनेशन याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये याद रहेगा। इंपॉर्टेंट देखो, मेजरली अगर मैं बोलूं ना तो एग्जाम में वो क्या क्या पूछते हैं, पोल के बारे में पूछते हैं कि पोल क्या होता है, पोल लिख लेना क्या होता है कि पोल जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है। फिर वो फोकस के बारे में पूछते हैं, फोकस एक इमेजिनरी फोकस जो है वो प्रिंसिपल, कोई भी रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कट करता है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कट करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फोकस। याद रहेगा क्या, इतना ही लेते हैं आज।